स्टॉक्स आप देखिए, वैलिंट ऑर्गेनिक्स, हिमाद्री केमिकल, दीपक नाइट्राइट, ट्रेलिस इंडिया, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम बहुत ज़बरदस्त एक्शन देख रहे हैं। और ये एक्शन कुछ दिनों से लगातार बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि यूरोप में जिस तरह से एनर्जी का क्राइसिस है, संकट है, गैस के दाम ऊपर जा रहे हैं, उसके चलते बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी लागत बढ़ रही है। तो प्रेफर्ड प्लेस कहीं ना कहीं भारत बन रहा है केमिकल, अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो, और उसका फायदा आपको स्टॉक के प्राइसेस में भी दिखेगा। केमिकल स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स की हमने चर्चा की है मंदार, आपको कहीं अभी भी मौके दिख रहे हैं क्या? हालांकि ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत अच्छी रैली कुछ सत्र में हो चुकी है। हाँ जी, आपने सही कहा कि इसमें ये सारे स्टॉक्स में रैली तो हमें ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन ये स्टॉक्स में मुझे लगता है कि एक स्टॉक के जिस पे ध्यान देना हमने ज़रूरी है, वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, क्योंकि इसमें अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट इसका देखूँ तो जो पिछले यानी लास्ट टाइम जो इसमें करेक्शन देखने को मिला 190 से जो स्टॉक नीचे 26-27 रुपए तक ये नीचे गिरा था, और उसके बाद पूरा 1 साल ये स्टॉक कंसोलिडेशन से गुजरने के बाद इसी साल यानी मार्च के महीने में इस स्टॉक ने एक हमें इंडिकेशन दिया कि अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलने वाला है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था 65-66 का, एक इम्पोर्टेंट लेवल ये ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला। अब उसके बाद ऑलरेडी ये स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है, 100 रुपए के आसपास है, लेकिन इसमें अपसाइड अभी भी बन सकती है। यानी अगर आप 1 से 2 साल का व्यू बना के रखते हैं तो मुझे लगता है कि एचएससीएल में 150 से 160 तक के टारगेट्स इसमें बन सकते हैं। अगर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो 80 का स्टॉप लॉस इसमें रखना जरूरी है, और ऊपर में 150 से लेके 160 के टारगेट्स इसमें बन जाएंगे। तो ये स्टॉक आपके लिए, लेकिन एसआरएफ आज पहुंच गया है 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर। फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत हैं क्या मंदार एसआरएफ में? ट्रेडर्स का फेवरेट है और कंपनी भी ठीक ठाक है। अभिषेक जी, आपने बहुत सही आइडेंटिफाई किया है। ये एसआरएफ का चार्ट इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि आप अगर देखो तो पिछले 1 साल से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में बना हुआ था। नीचे में 2000 रुपए के आसपास सपोर्ट इसमें बना था, और ऊपर की तरफ 2800 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ था, और आज के दिन ही ये स्टॉक ये लेवल्स ब्रेक करके ऊपर चला है। अब एक चीज है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस तरीके का जब ब्रेकआउट बनता है तो उसके लिए कंफर्मेशन मंथली क्लोजिंग पे होना चाहिए, लेकिन हमेशा कोई भी ट्रेड जब शुरुआत होती है तो वो इंट्राडे से होती है, फिर उसके बाद वो पोजिशनल ट्रेड बनता है, यानी डेली चार्ट पे दिखेगा, उसके बाद वो वीकली पे दिखेगा, और फाइनली मंथली पे दिखेगा। तो ये स्टॉक तो इंटरेस्टिंग है ही, नो डाउट अबाउट इट। इसमें ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो मुझे लगता है कि इसमें 3500 से 3800 के टारगेट्स 2 साल की व्यू से इसमें बन सकते हैं। तो पोजीशन अगर इसमें बनानी हो तो एक पोजिशनल ट्रेड से, यानी शॉर्ट टर्म के व्यू से इसमें पोजीशन फिलहाल बनी जा सकती है। 27-20 इस तरीके का स्टॉप लॉस इसमें होगा, और मंथली क्लोजिंग पे ये जब स्टॉक 2800 के ऊपर का क्लोजिंग कंफर्म कर देगा तो उसके बाद हम पोजीशन इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस वही रहेगा, ऊपर में टारगेट जो है वो 3500 से 3800 के टारगेट्स होंगे। 2 साल का व्यू होना जरूरी है। ठीक है, 2 साल का 2800 वाला स्टॉक हो जाएगा 3800 के आसपास का, बहुत ही डिसेंट इसको हम रिटर्न कहेंगे। लेकिन एनआरबी बेयरिंग हम देख रहे हैं, वहाँ पर भी एक बढ़िया स्पाइक पिछले कुछ मिनटों में देखने को मिला है। और ये बेयरिंग वाले जो भी स्टॉक्स हैं, जब से ऑटो स्टॉक्स की रैली शुरू हुई तो जाहिर तौर पर वहाँ से बिजनेस आता है, और कहीं ना कहीं केपेक्स बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ उससे भी इनको थोड़ा सा फ़ायदा मिला है एनआरबी बेयरिंग को। अपने 52 वीक हाइस की तरफ ये शेयर जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय होगी मंदार? 189 का 52 वीक हाई, और अब देखिए धीरे धीरे स्टॉक के 172 रुपए के आसपास आ गया है। अभिषेक जी, अगर एनआरबी बेरिंग्स का लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। 2014-15 में ये स्टॉक जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा था तो आज भी उसी लेवल पे है, यानी उसके बाद 2018-19 में इसमें एक अपमूव भी देखने को मिली 220 तक, लेकिन वो टिक नहीं पाई। स्टॉक नीचे 50 रुपए तक भी गिर चुका है, यानी ये जो लेवल है 150 का, ये एक पिवट काइंड ऑफ अ लेवल है, तो उसके ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत है, यानी सप्लाई बैंड, ये मैं इसको सप्लाई बैंड बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही भारी बिकवाली हमें देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। तो मैं इमीडिएट बुलिश तो नहीं होऊंगा इस स्टॉक पे। अगर किसी की पोजीशन है तो मैं कॉशियस रहने बोलूंगा, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये पूरा जो बैंड है 175 से लेके 190, 210, 220, ये पूरे रेजिस्टेंसेस है और तगड़े रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। लॉन्ग टर्म का फिलहाल तो इसमें व्यू नहीं बनेगा।